हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरी पिछली सभी कहानियों को आपने अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए कृपया मेरा करबद्ध आभार व अभिनंदन स्वीकारें। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफलता की तमाम ऊंचाइयों या बुलंदियों को छूते हैं। लेकिन इनमें से ऐसे कितने लोग होते हैं जो उस ऊंचाई पर पहुंचकर अपने दिमाग को स्थिर रख पाते हैं, या यूं कहें कि अपने पाँवों को ज़मीन पर रख पाते हैं। आज की कहानी इसी विषय वस्तु पर आधारित है और इसका शीर्षक है, क्या बदला जाए। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों के दौरान अक्सर हम लोग जो करीबी दोस्त हैं वो जबलपुर में सुबह के टाइम एक जगह पर मिलते हैं। उस जगह का नाम है सतपुला। 10 साढ़े 10 बजे हम लोग सब वहाँ आ जाते हैं और 1:30-2 बजे तक रहते हैं। दोस्तों के बीच में जो बातें होती हैं वो सब बातें होती हैं, अपने अपने गमों को, सुखों को एक दूसरों के साथ शेयर करते हैं और समय अच्छा व्यतीत होता है। एक दिन मैं वहाँ थोड़ा पहले पहुँच गया, करीब 10 बजे, और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी सड़क पर एक कार रुकी और उसमें मेरे दोस्त जो उसी मंडली के सदस्य हैं, इंदू साहू जी ने मुझे कार के अंदर से ही आवाज़ दी कि संजय जल्दी आ, एक जगह चलना है। मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कहाँ जाना है। बोले आ बैठ, तो रास्ते में बताता हूँ। मैं बैठ गया। इंदू साहू जी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में कार्यरत थे। मुझसे उम्र में बड़े थे, मेरे बहुत आदरणीय और बहुत सम्मानीय। रास्ते में उन्होंने बताया कि उनका एक बचपन का दोस्त है जो रेलवे में बहुत बड़ा अधिकारी है और देश भर में कई जगह पोस्टेड रहा, और फिलहाल उसकी पोस्टिंग जबलपुर हुई है। और उसी से मिलने हम लोग जा रहे थे। दोस्तों, साहू जी के चेहरे पर बहुत खुशी थी। बचपन के दोस्त से मिलने का जो तेज होता है, जो उत्साह होता है, वो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। रास्ते में उन्होंने अपने दोस्त के साथ बिताए गए पलों के बारे में बहुत कुछ बताया। बातचीत करते करते हम लोग जोनल ऑफिस पहुंच गए। आपको विदित होगा, जबलपुर में रेलवे का जोनल ऑफिस का मुख्यालय है। नीचे कार पार्क की, रिसेप्शन पे पता किया कि उनका चैम्बर कहाँ है, तो मालूम पड़ा कि 3rd फ्लोर पे उनका चैम्बर है। लिफ्ट से हम लोग ऊपर गए। चैम्बर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं गई। हम लोग जब गेट पर पहुँचे और अंदर जाने लगे तो वहाँ एक प्यून बैठा था। उसने कहा कि सर ये स्लिप में अपनी एंट्री करिए, उसके बाद यदि परमिशन मिलेगी तो आप अंदर जा पाएंगे। हम लोगों ने सोचा कि ये प्रोटोकॉल होता है, कोई बात नहीं, जैसे ही वो दोस्त देखेंगे हमें बुला लेंगे। हमने डिटेल्स भरे और अंदर भिजवा दिए। दोस्तों, करीब आधा घंटे हम लोग बाहर इंतज़ार करते रहे। आधा घंटे बाद हमें बुलाया गया। साहू जी तो बहुत उत्साहित थे और वो जब अंदर गए, मैं भी उनके साथ गया, तो उनके दोस्त कुर्सी पर बैठे हुए थे और चैम्बर बड़ा शानदार था। सोफ़े भी लगे हुए थे, जैसे अमूमन बड़े अधिकारियों के चैम्बर में होता है। उन दोस्त ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही हम लोगों को अपने सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। साहू जी तो बहुत प्रफुल्लित थे। हालांकि वो चाह रहे थे कि वो दोस्त खड़ा होता और इनसे गले मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग वहाँ आधा घंटे तक बैठे रहे और साहू जी ही ज़्यादातर बोलते रहे। वो दोस्त हूँ हाँ या एक आध दो छोटे वाक्यों में उत्तर दे रहा था। दोस्तों, इस आधा घंटे के दौरान जो सामान्य शिष्टाचार होता है कि अपने बचपन के दोस्तों से चाय पानी कॉफ़ी पूछने का, वैसा कुछ नहीं हुआ। अमूमन दोस्तों को या कोई गेस्ट आता है तो ऑफिसर्स उन्हें सोफ़े पर बिठा देते, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। करीब आधे घंटे बैठने के बाद
साहू जी की भी समझ में आ रहा था कि शायद उसकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो सोच के वो आए थे। हम लोग उठे वापस आने के लिए। उस दोस्त के स्टेनो ने उन्हें बताया कि उन्हें किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए भी जाना है। वो भी उठे। हम लोग आगे आगे बाहर निकले, वो पीछे पीछे बाहर निकले। कॉरिडोर में साहू जी और हम आगे चल रहे थे। वो अपने ऑफिशियल जो टीम थी, उनके बाबू थे, स्टेनो थे और एक दो लोग थे जो फाइल लिए थे, उनके साथ पीछे चल रहे थे। तभी अचानक साहू जी को पता नहीं क्या याद आया और उन्होंने पीछे मुड़ के कहा कि अरे रज्जन, सुन तो, कल मेरे घर शाम को पार्टी है। मेरे बेटे का सिलेक्शन न्यूयॉर्क बैंक में हुआ है, छोटा सा गेट टुगेदर। तुझे भी आना है, तेरे परिवार को भी आना। रज्जन उन दोस्त का निकनेम था। वो कुछ बोले नहीं, कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। हम लोग आगे बढ़ते गए और एक जंक्शन था जहाँ से बाएं हाथ पर हम लोगों को जाना था और दाएं हाथ पर उनको कॉन्फ्रेंस हॉल जाना था। वहाँ पहुंचकर वो जो दोस्त थे, उनने साहू जी के कंधे पर हाथ रखा और उनसे कहा, बोले, यार इंदु, थोड़ा मेरी पोजीशन का ध्यान रखा करो। मैं यहाँ बड़ा अधिकारी हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई गली का व्यक्ति हो। साहू जी को काटो तो खून नहीं। वो दोस्त इतना कह के आगे बढ़ गए। साहू जी थोड़ा बेइज्जत महसूस कर रहे थे, थोड़ी झेप भी महसूस कर रहे थे। खैर, उनकी आंखें झुकी हुई थी, दुखी थे। जिस उत्साह से वो आए थे, वो उत्साह काफूर हो चुका था। हम लोग नीचे आए, कार में बैठे, फिर वापस सतपुड़ा की तरफ आ गए। दोस्तों, रास्ते में मैंने साहू जी को समझाया। हमने कहा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने लोगों को भूल जाते हैं। आपका ये दोस्त शायद उन्हीं में से है, लेकिन इनके याद रखने या इनके अच्छे व्यवहार करने से हमारी दोस्ती या हमारी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहू जी भी अनमने मन से सुन रहे थे, लेकिन वो अंदर से दुखी थे। खैर, हम लोग आए, फिर वहीं दोस्तों के साथ बैठे, बात आई गई होगी। दोस्तों, इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा प्रिय शिष्य है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS का बड़ा अधिकारी है, कोलकाता में इनकम टैक्स का जॉइंट कमिश्नर है। उसकी तारीफ ये है कि वो अपने बचपन के दोस्तों को बिल्कुल नहीं भूला। उसके दोस्त, स्कूल के दोस्त, कभी उसको जन्मदिन की खबर, शादी ब्याह की खबर, गृह प्रवेश की खबर या कोई भी खबर कर दें, वो कोलकाता से बाकायदा उनके पास आता है, मिलता जुलता है और वैसे ही मिलता जैसे बचपन में मिला करता था। वही दोस्त जो बहुत साधारण है, जब कभी कलकत्ता जाते हैं या खितेश से बोलते हैं कि चलो वहाँ घूमने चलना है, तो खितेश उनका पूरा ध्यान रखता है, उसी स्पिरिट के साथ जो दोस्तों को रखना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में इस संदेश के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने बचपन के दोस्तों को और उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे साथ तब थे जब हम कुछ नहीं थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिएगा। मेरे मेल ID gurusm70@gmail.com पर मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।